रायसिंह नगर में अभी 2 दिन पहले रात को नाकाबंदी की हुई थी और औचक निरीक्षण सभी जो गाड़ियों का कर रहे थे। उसी में जो हमारे एएसआई जगतार जी रायसिंह नगर थाने के और उनकी टीम के द्वारा जब एक गाड़ी इनोवा को रोका गया, इनोवा क्रिस्टा को, उसमें 3 लोग बैठे हुए थे और उसके जब चेक किया गया उस गाड़ी को तो उसमें उनको 3 बैग मिले जिसमें कि पैसे भरे हुए थे। इस पे तुरंत उच्चाधिकारियों को अवगत कराकर उन्होंने इसमें उनको जब उनसे पूछा गया इनके पैसों के बारे में तो वो कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। असंतोषजनक जवाब की वजह से उसमें 106 बीएनएसएस में उन पैसों को जब्त किया गया। और जब गांव वगैरह में जब पूछा गया कि इनका क्या काम है, कैसे इनके पास इतने पैसे आए, तो पूरी संदिग्ध भूमिका लगी क्योंकि वो एक सिंपल टेलर का काम, जो कुलदीप को हमने मौके से गिरफ्तार किया और कुलदीप के साथ रामस्वरूप के साथ एक हमने गिरफ्तार किया है शंटी के नहीं अमन और रामस्वरूप को, कुलदीप के साथ अमन और रामस्वरूप को गिरफ्तार किया था, फिर डिटेन किया था, 170 बीएनएसएस में गिरफ्तार किया। उसके बाद जब इनसे पूरी और आगे डिटेल ली तो कुलदीप के द्वारा बताया गया कि उसके बेटे योगेश ने उसको कहा था कि वहां से जाके जोधपुर से जाके इस व्यक्ति से जो जयराम जादू है इससे अपने को रुपए लेकर आए। तो वो जोधपुर से ये रुपए लेकर आया है और इसके साथ जो कुलदीप के साथ इसके 2 दोस्त अमन और रामस्वरूप और सूरतगढ़ से घनश्याम, ये लोग गए थे। फिर जब इन बातों का पता लगा कि और फोन फिर योगेश को जब डिटेन किया तो योगेश ने बताया कि एक शंटी साहिल बिश्नोई नाम का एक उसका दोस्त है, उसके कहने पर ये गया था। साहिल बिश्नोई अबोहर का। फिर जब ये बात हमें पता चली कि फिर हमने साहिल बिश्नोई की जब हमने हिस्ट्री खंगाली तब हमें पता चला कि साहिल बिश्नोई अंकित भादु का काफी क्लोज रहा है और जो एक अपना पंकज सोनी मर्डर हुआ था लालगढ़ में, उसमें आरजू बिश्नोई और ये जो शंटी साहिल बिश्नोई केसवार थे और इकट्ठे जेल में बंद थे। उसी समय पर जो इसका कुलदीप का भांजा अक्षय वो भी जेल में बंद था। तो इन तीनों की आपस में अच्छी जान पहचान हुई। फिर जब लास्ट 2024 में जो ये शंटी है इसको लास्ट दिल्ली जो स्पेशल पुलिस है उनके द्वारा आर्म्स एक्ट के केस में गिरफ्तार किया गया था और जब से वो बेल पर आया है तब से वो फरार ही चल रहा है, वो अपने क्षेत्र में नहीं आया। अब इनका जो ये मॉडस ऑपरेंडी जो ये था वो था कि जो ये अक्षय और शंटी ये लगातार आरजू बिश्नोई के संपर्क में और ये जो भी रंगदारी से जो पैसा आता है कि कहां से कलेक्ट करना है वो इसको योगेश को बताते थे। योगेश कुलदीप ये जाके वो पैसा कलेक्ट करके लेकर आते थे और उसके बाद इन्हीं के कहे अनुसार ये पैसा वितरित करते थे अलग अलग जगह पे, जहां पर ये कहते थे कि ये पैसा यहां देके आना है तो वो वहां पर देके आते थे। तो मेरे ख्याल से ये पहली राज्य भर में ये पहली ऐसी कार्रवाई है जो कि संगठित अपराध के जो आर्थिक जो ट्रेल है जिस पर हम आज तक नहीं पहुंच पाते थे। हम शूटर्स गिरफ्तार कर लेते थे, हम उनके एसोसिएट गिरफ्तार कर लेते थे, लेकिन आज तक कभी भी पैसों की ट्रेल पर और पैसे ये कैसे पहुंचाते हैं अपने जो इनको मदद करते हैं, तो वो पहली बार इसका खुलासा हुआ है। और इसमें जो पूरी टीम ने मतलब शुरू में जो एक औचक इस पे नाकाबंदी में जो ये कार्रवाई हुई, सीजर की कार्रवाई हुई और उसके बाद इसको डेवलप किया गया, ये पूरी टीम का इसमें मैं कहूंगी कि बहुत ही अच्छा योगदान रहा।